सेनेटर साहब, दो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं आपसे। आपने फैसल भाई की बातों पे मैं आपसे ज़रूर जवाब लूंगा, लेकिन पहले जो मेरा बुनियादी सवाल है, पंजाब में आप मेन स्टेक होल्डर हैं, क्या प्रॉब्लम है कि आप क्यों नहीं चाहेंगे कि जो मुल्तान में बसने वाला शहरी है, जो बहावलपुर डिवीजन का शहरी है, जो लाहौर से दूर दराज है, जिसको बेचारे को पता नहीं कितने प्रॉब्लम के साथ यहाँ आना पड़ता है, यहाँ के हाई कोर्ट्स के अंदर आना पड़ता है, यहाँ के ACDC, यहाँ के कमिश्नर्स के पास, यानी कि सारा सिस्टम जो है वो लाहौर सेंट्रिक है, जबकि पंजाब कहाँ कहाँ तक नहीं फैला हुआ। आप क्यों नहीं चाहेंगे कि पंजाब की आवाम को फैसिलिटी मिले और कम से कम 4 सूबे बना दिए जाएं पंजाब के? पहले तो ये, उसके बाद फैसल साहब की बातों का जरूर जवाब लेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि इस बात ये एक ऐसी है जैसे मतलब कि माजी में तजुर्बे हम खेलते रहे हैं कि चलो ये करके देखते हैं, चलो वो करके देखते हैं। तो अब ये एक नया क्या कहते हैं, ये तजुर्बा भी उसकी बात की जा रही है। बात ये है कि कोई साइंटिफिक एविडेंस भी होना चाहिए ना, किसी चीज़ को आप प्रेजेंट करें कि पास प्रेसिडेंस होना चाहिए कि जी माजी में इस तरह हुआ, उधर ये हुआ तो उसका ये फ़ायदा हुआ। बात ये है कि ये जो फरमा रहे हैं कि जी तबाह बर्बादी हो गई, ये इस मुल्क के अंदर मोटरवेज़ किसने बनाई? ये जो रेल रोड बनाई है किसने बनाई है? जो डैम बनाए ये किसने बनाया? ये जो इस्लामाबाद का ड्रेनेज है, लाहौर का ड्रेनेज है, ये किसने बनाया? आसमान से फरिश्तों ने तो आके नहीं बनाया ना। ये सियासतदानों को गाली देना बहुत आसान काम है और उससे बहुत फ़ायदा होता है। ये एक दुकान है, बहुत सारे लोग ये वाली दुकान भी चलाते हैं, लेकिन ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ये अगर कह रहे हैं कि ये इतने बड़े हो गए, तो भाई बीच में आपके मार्शल लॉ भी तो आए, आप उनसे पूछें उन्होंने क्या किया। आप सिर्फ सियासतदानों को गालियाँ दिए जा रहे हैं। फिर देखें, बात ये की गई कि जी 50,000 पंजाब के स्कूल जो हैं वो कैसे एक वो सूबे, भाई बात ये है कि पंजाब में तमाम 99% स्कूल जो हैं उनके अंदर 4 दीवारी है, उनकी बिल्डिंग बनी हुई है, 4 दीवारी है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में सोलर लग रहे हैं। 4 दीवारी तो बनाने से मसला हल नहीं होता स्कूल का ना सेनेटर साहब। गुजारिश तो सुन लेना यार आप। नहीं, मैं आपको साथ साथ, मैं भाई आपको साथ साथ आपसे बात भी डायलॉग कर रहे हैं ना यार। आप साथ साथ नहीं, आप एंड में एक दफा अपनी बात करिएगा ना, आप एंड में एक दफा अपनी बात करें ना, मुझे पूरी बात तो कर लेने। फिर मैं भूल जाऊंगा आपने क्या क्या बात ये कि आरपीओ को आईजी जी आरपीओ को आईजी लेना बैठ के, आप, मैं भी लिख रहा था अभी। अच्छा लिखू ठीक है। आरपीओ को आईजी बनाने से कैसे मसले हल होंगे? कैसे मसले हल होंगे? आईजी बनाने से कैसे मसला हल होगा? वो बता दें। वो आरपीओ की सलाहियत को आप चैलेंज कर रहे हैं, वो आरपीओ ही आगे जाके आईजी बनता है। गुजारिश तो सुन ले। जी कामरान भाई मेरी अच्छा गुजारिश, चले फिर आप बोल ले। नहीं चले बोले, मैं लिख लेता हूँ। नहीं आप बोले। नाराज ना हुआ सेनेटर साहब, आवाम के नुमाइंदे आप नाराज हो जाते हैं। जो बोलता हूँ आप मुझे रोक। अच्छा चले बोले नाराज नहीं, आप मुझे बात ही नहीं। मैं नहीं बोलता, आप बोलने भाई बोलने, मैं कह रहा हूँ नहीं बोलता, आप बोलने, मैं लिख रहा हूँ, बोले। आप मुझे बताएं, मैं एक साइंटिफिक, एक रिसर्च बेस्ड डिबेट अगर इस मामले के ऊपर करनी है तो वो एक अच्छी चीज़ है, वो की जा सकती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा सूबे बनाने से ज़्यादा वजीर होंगे, ज़्यादा सूबे बनाने से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे, ज़्यादा क्या कहते हैं मसाइल, ये भी एक उसका साइड है, क्या कहते हैं, जिसको देखना चाहिए। फिर ये है कि देखें, हमें पाकिस्तान की जो हिस्टोरिकल और जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक मामलात हैं उनको सामने रख के ये चीज़ करनी पड़ेगी ना। ये तजुर्बा नहीं हो सकता। आप काम को करने से पहले अगर आपने रिसर्च ठीक करें तो आपको पता चल जाता है उसका रिजल्ट क्या आएगा। क्या इन कामों से करने से पाकिस्तान का जीडीपी बढ़ जाएगा? क्या इन कामों से करने से जो है वो ज़्यादा नौकरियां आ जाएंगी? क्या इन कामों से करने से महंगाई कम हो जाएगी? क्या मतलब ये सवाल है ना जो जिसका। अच्छा, अब आपने सवाल उठा दिए ये। अगर तो इसका जवाब यस है तो फिर तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक बात होनी चाहिए। ठीक है, अब बात ये है, अब एक दो हिस्से हैं। अभी तो जो आपने वाडा साहब की बात की उस पर तो बाद में आएंगे। ये जो आपने बात फरमाई है सर, बात ये है कि पाकिस्तान, ये तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स तो कई जगहों पे हुए हैं। मतलब भारत को आप देख ले, नाइजीरिया को आप देख ले, कीनिया को देख ले, मतलब बेतहाशा जगह पे हुए हैं। खर्चा क्या होना है? सूबे नहीं जनरेट करना है, उस डिवीजन नहीं जनरेट करना है, वहीं से वहीं पे खर्चा हो जाना है। आपको अदालतों पे इंसाफ घर पे दहलीज पे मिलेगा, आपको दूर दराज आना नहीं पड़ेगा, आपकी मॉनिटरिंग ज्यादा होगी, आवाम का ज्यादा चेक होगा अपनी सिविल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, अपनी पुलिस के ऊपर, अदालती निज़ाम के ऊपर। तो उसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं। आप तो आउटराइट ही रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कैसे कि कोई सूबा किसी सियासी पार्टी की मलकियत है और वो समझता है कि इसका डिवाइड होना है, ऐसे कैसे उसका घर डिवाइड हो गया है। मतलब इस पर डिबेट जरूर होनी चाहिए। आप ये तो ना कह रहे डिबेट ना हो, डिबेट होनी चाहिए इसके ऊपर, तो फिर पता चलेगा कि सिचुएशन क्या निकलती है इसकी। क्योंकि पाकिस्तान के जो मसाइल है, महंगाई ऑब्वियसली
तो एक जनरल मसला चल रहा है ना आपका, वो तो और बड़े उसके अंदर इश्यूज इन्वॉल्व हैं। अभी तो अवाम के प्रॉब्लम्स जो हैं, जो छोटे इशू से लेके ऊपर तक हैं, हम उनकी बात करें। फेडरेशन कहाँ कहाँ तक जाएगी आप बताएं ना मुझे, किस हद तक अवाम के मसाइल को वो छोटे लेवल पे हल कर सकती है। इसके लिए लोकल गवर्नमेंट्स को आपने फाल नहीं किया हुआ, ना उधर सिंध में किया हुआ है, ना उधर पंजाब में किया हुआ है, हर चीज़ का शराजा बिखरा हुआ है। तो दूसरा आप कह रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट है। एक तो ये बात होगी, मैं आपसे एग्री करता हूँ, इस पर डिबेट होनी चाहिए, ज़रूर होगी। दूसरा ये जो वाडा साहब ने आपको कहा है कि आपकी तो परफॉर्मेंस ये है सियासतदानों की कि आपको उन्होंने बता ही दिया है, तो इसके साथ आप वैसे भी क्या डिबेट करेंगे और क्या आपकी स्टैंडिंग होगी अगले इलेक्शन तक? सेनेटर साहब, आपने कोई दलाइल से जवाब नहीं दिया फैसल भाई का, जहां तक मैं समझाऊं। मैंने तो उनका जवाब दे दिया है ना। मैंने देखें, बात ये है कि ज़ाहिर है कहते हैं ये बड़ा आसान है सियासतदानों को बुरा भला कहना, मगर इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो मुल्क है ये बनाया सियासतदानों ने है। इस खित्ते के मुसलमानों ने कुर्बानी दी, सियासतदानों ने, और फिर ये मुल्क बना। ये भी ये क्या कहते हैं तारीख का हिस्सा है। इस मुल्क के अंदर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठा के देखें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम उसके ऊपर आपको नज़र आएगा। वो भी सियासतदान है, सियासतदानों ने ये सारा कुछ किया। तो ये कह देना एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के जी तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, भाई आपने जो 40 साल मार्शल लॉ भुगताए हैं उनसे भी जाके पूछेंगे उन्होंने क्या किया, उनसे भी सवाल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया।